नमस्कार साथियों, आज आपको अपने चैनल गूगल विजन में स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक देख रहे हैं बंदरगाह यानी हार्बर, जिसे इंग्लिश में हार्बर बोलते हैं और हिंदी में बंदरगाह बोलते हैं। इससे सारा क्वेश्चन आपको हम जो कि टॉपिक बनता है बेसिक्स थोड़ा सा हम आपको आज बताते हैं, और इससे जो कि हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन हम आपको कोशिश करेंगे बताने के लिए। ये इस वीडियो में नहीं हो पाया तो अगले वीडियो में होगा, लेकिन फिलहाल आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, किस तरह से क्वेश्चन बनता है और ये क्या है, कहाँ से इसको क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में कैसे आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, इसके बारे में थोड़ा आप देख लीजिए इस वीडियो में। अगर ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ये हेल्पफुल होने वाला है वीडियो आगे चल के एग्जाम के लिए। देखिए, तो यहाँ बात आता है पहले नंबर की बंदरगाह। बंदरगाह कहते हैं किसे कहते हैं, यानी बंदरगाह किसे कहते हैं, यानी समुद्र के वो ऐसे स्थान पे जो कि जो समुद्री नाव होते हैं, जिस स्थान पे जाके रुकते हैं यानी ठहराव होते हैं, वही स्थान को क्या कहते हैं, बंदरगाह। जैसे कि मान लेते हैं, आपको एग्जांपल देते हैं आपको, ये जो रेलवे ट्रैक है यानी यहाँ पे रेल चलता है यानी ट्रेन चलता है, और ये एक स्टेशन मान लीजिए, कोई एक स्टेशन यहाँ पे आके गाड़ी रुक गया, किया यहाँ पे स्टॉप हुआ, तो इसे क्या कहते हैं, इसे आप स्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेशन कहते हैं ना इसे। तो इसी मतलब आप क्या सोच यहाँ पे देखें कि जो ट्रेन आई इधर से और यहाँ जाने वाली थी, यहाँ पे आके वो रुक गया, तो जहाँ रुका वहाँ स्टेशन का है, या तो उसे हॉल्ट कहें या टर्मिनल कहें या जंक्शन कहें, यानी जो रुकता उसी को मतलब उस स्थान को स्टेशन कहा जाता है मुख्य रूप से। चलिए, तो उसी तरह मान लेते हैं कि ये समुद्र है। क्या ये समुद्र है? समुद्र में बहुत सारे नाव चलते हैं अपना माल को यातायात या निर्यात करने के लिए, या तो ये अपना यात्रियों को लाने के लिए, या तो उसे यहाँ इस देश से उस देश के या तो नाव के द्वारा भी जाते हैं, जल परिवहन जिसे बोलते हैं। तो जिस स्थान पे नाव, ये वाली नाव आके जिस स्थान पे रुका है, जिस स्थान पे अपना माल खाली किया, माल उतारा, जिस स्थान से अपना माल चढ़ा करके ले जाते हैं, जिस स्थान पे रुकता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को बंदरगाह। याद रखिएगा, आप समझ गए होंगे आपके बंदरगाह किसे कहते हैं। यानी सीधे तौर में आप याद रखिएगा कि समुद्री मार्ग में जो जिस समुद्र के वैसे स्थान पे जिस स्थान पे नाव ठहरते हैं आके, जो कि जिस स्थान पे, उसी को क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ से क्लियर होता है। आप चलिए इससे थोड़ा सा आपको 2-3 आपको पॉइंट बताते हैं जो कि सबको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि एग्जाम में आपको घुमा के पूछेगा। तो आप पहला पॉइंट आप जान लीजिए कि पूछेगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, आप याद रखिएगा क्या, अब भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आप याद रखिएगा मुंबई। क्या, मुंबई, जिसे कि भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। क्या, प्रवेश द्वार भी कहते हैं किसको, मुंबई को। जो भारत का प्रवेश द्वार है क्या, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा क्या, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी मुंबई है, प्रवेश द्वार भी मुंबई है। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा। क्वेश्चन में पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार कौन है, तो वो मुंबई है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर आता है कि सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक यानी सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो वो विशाखापट्टनम में। कौन सा है, विशाखापट्टनम। कौन सा है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, एपी यानी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और क्या भी फिर आपको पूछेगा कि सबसे गहरा बंदरगाह तो कौन सा है, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम ही है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, और प्राकृतिक द्वारा बना हुआ बंदरगाह कौन सा है, वो विशाखापट्टनम है। ये 2 चीज़ आपको याद रखिएगा। ठीक है, और फिर आप इसके आगे चलते हैं, आपको एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। दहेज नाम का एक बंदरगाह है जो कि गुजरात में पड़ता है। कहाँ, गुजरात में पड़ता है। दहेज जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात की राजधानी आप सब लोग जानते होंगे, गांधीनगर। ये जो है भारत का जो है ना, दहेज जो भारत का प्रथम बंदरगाह, यानी पूछा आपको भारत का प्रथम बंदरगाह कौन सा है, तो दहेज है। कौन सा, भारत का प्रथम बंदरगाह। और देश मतलब जो देश का प्रथम बंदरगाह पूछा तो वो दहेज है। ये जो बंदरगाह है गुजरात में पड़ता है, और ये किस नाम से विख्यात है, यानी किस लिए इसके बनाया गया, तो ये रसायनों की आपूर्ति हेतु इस बंदरगाह को मतलब बनाया गया था। ठीक है,
दहेज को रसायनों। चलिए फिर अब आप अगला क्वेश्चन, आप अगला देखिए आप क्या बनता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको कांडला बनता है। कांडला भी क्या है, गुजरात में। कांडला बंदरगाह भी कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, कहाँ है, गुजरात में कांडला बंदरगाह, जो कि ज्वार भाटा से उत्पन्न हुआ, जो कि ज्वार भाटा से बना ज्वारीय, इसी को क्या कहता है, ज्वारीय बंदरगाह। आपको क्वेश्चन में घुमा के पूछेगा कि ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, वो कांडला है। कौन सा है, कांडला, जो कि ज्वारीय बंदरगाह है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है कांडला ज्वारीय बंदरगाह। ठीक है, जो कि कांडला का पुराना नाम, अब नया नाम क्या हो गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। क्या है, पोर्ट, जो कि नया नाम है किसका, कांडला का नया नाम कौन सा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा। आपको कांडला के बारे में आपको बता दिए, क्योंकि ज्वारीय आपको पूछा, आपको कहीं क्वेश्चन में आपको घुमा के देगा कि ज्वारीय बंदरगाह किसे कहते हैं, वो कांडला को कहते हैं, यानी उसका नया नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ठीक है, अब इसके बाद फिर और एक बंदरगाह के बारे में और जान लीजिए आप, चेन्नई बंदरगाह। क्या, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह जो है भारत का क्या है, यह भारत का कृत्रिम यानी बनाया हुआ, यानी मानव के द्वारा बनाया हुआ बंदरगाह पूछे, यानी कृत्रिम बंदरगाह पूछे तो किसके मारेगा, कौन सा है, वो चेन्नई है। कृत्रिम बंदरगाह क्या है, चेन्नई है, जो कि प्राचीन, यानी अगर जो पूछे कि भारत का प्राचीन बंदरगाह तो वो चेन्नई बंदरगाह। कौन सा है, चेन्नई, जो कि कृत्रिम यानी मानव के द्वारा बनाया हुआ यह प्राचीन बंदरगाह भी है भारत का। समझें, क्या है, प्राचीन बंदरगाह भी है। चलिए हम आपको और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताते हैं कि कौन सा बंदरगाह किस नदी के समुद्र के तट पे है और किस राज्य में पड़ता है कौन सा बंदरगाह। चलिए आज हम आपको टोटल डिटेल लिखते हैं। ये आप देखिए साथियों, आपको कितने 10 गो ऐसे बंदरगाह का नाम दिए हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछने का चांस बनता है, और उसका जो कि किस नदी पे स्थित है और किस राज्य में पड़ता है वो बंदरगाह, सारे आपको देख लीजिएगा। देखिए कौन सा है पहला बंदरगाह, आपको कांडला बंदरगाह आपको पिछले बार बता दिए पीछे हम। उसके बाद वो किस नदी के किनारे पर है, वो किस नदी के, या समुद्र, नदी हो या समुद्र हो, तो किस नदी के किनारे, वो कच्छ की खाड़ी पे, किसके, कच्छ की खाड़ी के नदी के किनारे। क्या, उसके बाद किस राज्य में पड़ता है, वो गुजरात में पड़ता है। कौन सा, कांडला। उसके बाद फिर 2 नंबर में आइए, आप 2 नंबर में देख रहे होंगे कोची बंदरगाह जो है किस सागर के तट पे है, तो वो अरब सागर के तट पे। किस सागर पे, अरब सागर के तट पे। किस राज्य में पड़ता है, वो केरल राज्य में पड़ता है। ठीक है, फिर आप आइए 3 नंबर में एन्नौर। कौन सा है, एन्नौर, देख रहे होंगे 3 नंबर में एन्नौर है। एन्नौर एक बंदरगाह का नाम है जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। और किस राज्य में पड़ता है, वो तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु। नंबर 4 में देखिए पारादीप। क्या है, पारादीप एक बंदरगाह है जो कि बंगाल की खाड़ी, आपको ऐसे ऐसे मतलब है कि वही नीचे, वो जो ऊपर है वो नीचे है। बंगाल की खाड़ी के तट पे किस राज्य में पड़ता है, वो ओडिशा में पड़ता है। फिर आइए 5 नंबर में, वो पोर्ट ब्लेयर, ये कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पोर्ट ब्लेयर जो है पूछा हुआ एग्जाम में। पोर्ट ब्लेयर किस समुद्र के तट पे, वो बंगाल की खाड़ी के तट पे है। वो ये जो बंदरगाह कहाँ पड़ता है, किस राज्य में, तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद आइए नंबर 6 में न्यू मंगलोर। क्या है, न्यू मंगलोर, जो कि अरब सागर में पड़ता है। कहाँ, अरब सागर में है। न्यू मंगलोर कहाँ है, अरब सागर में। किस राज्य में पड़ता है, वो कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद नंबर 7 में देखिए मरमागांव। क्या है, मरमागांव एक बंदरगाह है यानी हार्बर है जो कि अरब सागर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अरब सागर में पड़ता है, जो कि किस राज्य में पड़ता है, वो गोवा में। किस में, गोवा में। ठीक है, फिर आइए जवाहरलाल नेहरू, एक बंदरगाह का नाम है जिसे नाहवा या तो सेवा कहते हैं। क्या, इसे नाहवा सेवा भी इसी को कहता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है नाहवा सेवा, और या तो जवाहरलाल नेहरू देगा। आपको पूछेगा किस सागर में पड़ता है, तो वो अरब सागर में पड़ता है। किस राज्य में, वो महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में।
फिर नंबर 9 में देखिए कोलकाता एक बंदरगाह है, ठीक है। वो कहाँ है, किस नदी में पड़ता है, वो हुगली नदी, कहाँ, हुगली नदी के तट पे है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा, कोलकाता हुगली नदी के किनारे भी बसा हुआ है, ठीक है। नंबर 10 में देखिए विशाखापट्टनम, आपको इसके बारे में बताएं, जो कि सबसे ज़्यादा गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। कहाँ, बंगाल की खाड़ी में है, और जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। हम लगभग आपको 10 को दिए और उधर 2 को 3 को बताए हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी आपको दिए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसे हम ये आपको बोलेंगे कि इसे 1, 2 बार 3 बार देख करके याद ही कर लेते ये 10 के 10, तो आपको अच्छा होगा, ताकि एग्जाम में ध्यान रहेगा तो आप बना सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तुरंत लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे भी और अच्छा वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा, क्योंकि चढ़ाने टाइम आपको तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन भी जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं से समाप्त करते हैं, फिर हम अगले टॉपिक में आपको देंगे।